हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, इस संसार का नियम है कि हम जो दूसरों को देंगे वो ही चीज़ हमें दुगनी चौगनी मिलती है। इसलिए किसी को भी कुछ देने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आप अगर किसी को प्यार बांट रहे हैं, किसी को करुणा बांट रहे हैं या नफरत बांट रहे हैं, वो ही चीज़ आपको रिटर्न में वापस मिलेगी। वो भी उतनी ही नहीं, दुगनी चौगनी मिलेगी। तो अपनी इस बात को बताने के लिए मैं आपके सामने हमेशा की तरह एक प्यारी सी छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड, एक कस्बा था, वहाँ कुछ लोग निवास करते थे। उसी गाँव में, उसी जगह एक पंकज नाम का लड़का अपने माता पिता के संग रहता था। वो लोग बहुत गरीब परिवार थे। उसकी माँ दूसरों के घरों में कुछ काम करती थी और पिता मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन वो इतना कम कमा पाते थे क्योंकि जगह छोटी थी और उनकी आमदनी इतनी कम थी, डेली काम भी नहीं मिलता था, कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। तो पंकज की पढ़ाई लिखाई भी बस ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी और वो छोटा भी था। धीरे धीरे पंकज बड़ा हुआ, जैसे तैसे उसने हाई स्कूल किया। लेकिन हाई स्कूल में आते ही उसके माता पिता का निधन हो गया। अब पंकज बहुत परेशान लगा। एक तो आयु बहुत कम थी, शिक्षा भी उसकी नहीं थी। वो कैसे जॉब करे, कैसे उसे नौकरी मिले? फिर वो छोटी मोटी दुकान में किसी पानी पिलाने का, जब छोटा मोटा सामान आदि उठाने आदि का कार्य किसी तरह करने लगा। तो उससे उसको केवल 2 वक्त का खाना मिल पाता था। बहुत अच्छी नहीं, बस वही कि पेट भर लेता था किसी तरीके से। बहुत परेशान लगा। वो समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, मैं इस तरह मैं कैसे करूंगा, कैसे मुझे कम से कम उसका मतलब मन करता था सुंदर वगैरह वस्त्र पहनने का, वो नहीं कर सकता था। अच्छा अच्छा खाना खाना चाहता था, वो सब भी नहीं हो पाता था। एक दिन जब वो जा रहा था तब देखा उसने एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बाबा बैठे हुए हैं। उसने बाबा को प्रणाम किया और बाबा से अपना दुखड़ा करवाया। महाराज, मैं दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नसीब हो पाता है। वो भी बहुत, मैं चाहूँ कि बहुत अच्छा खाना खाऊं, वो नहीं हो पाता। कपड़े अच्छे पहनना चाहूँ, वो नहीं हो पाता है। मैं क्या करूं? ऐसे में कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? तो साधु बाबा ने कहा, बेटा यहीं बैठो, मैं अभी ईश्वर से पूछ के तुम्हें बताता हूँ। साधु बाबा ने ऐसे करके ध्यान लगाया तो फिर आंखें खोल के बोले, बेटा इस जन्म में तुम्हें केवल ऊपर वाले ने 5 बोरी अनाज लिखा है। तो वो क्योंकि तुम्हारी आयु जितनी है उसमें 5 बोरी अनाज खत्म करना, इसलिए वो प्रभु तुम्हें मुट्ठी मुट्ठी भर दे रहा है, जिससे तुम्हारा सिर्फ पेट भर रहा है। बेचारा पंकज बहुत उदास हुआ, लौट के अपने घर आ गया, रोता रहा। ये क्या 5, यानी कि मेरे को सारी जिंदगी इसी तरह कष्ट उठाना पड़ेगा। वो इसी चिंता में था, सोच रहा है, रो रहा था, सोचता था, रोता था, सोचता था। इसी अगले दिन वो फिर दोबारा साधु बाबा के पास गया, उनको प्रणाम करके बोला, बाबा आपके ईश्वर से जब इतनी वो है आपकी कि ईश्वर से आप बात कर सकते हो, तो एक बात मेरी ईश्वर तक पहुंचा दीजिए। साधु बाबा ने कहा, कौन सी? बोले, आप ईश्वर से ये कहिए वो मुझे 5 बोरी अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम कुछ दिन तो मैं बहुत भरपेट खाना खा पाऊँ, अपने मन का खा पाऊँ। आगे का ठीक है, ना दे ना दे मुझे कोई नहीं, लेकिन अभी दे दे, ये इच्छा मेरी ईश्वर तक पहुंचा दो। तो साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। अगर ईश्वर ने स्वीकार कर ली तो कल सुबह तुम्हारे को 5 बोरी अनाज एक साथ मिल जाएगा। रात को वो घर वापिस आ गया, सोचते सोचते सो गया। अगले दिन ये क्या, उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसके 5 बोरी अनाज रखा हुआ था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पर इतनी उसे खुशी, उसने कहा उसमें दाल चावल आटा और तरह का अनाज, वो तो बहुत खुश हुआ। उसने उससे ढेर सारा आटा पीसा के, खूब सारा मड़ के, पूड़ी सब्जी, मतलब थोड़ा सा उसने गेहूं वगैरह बेच दिया। उससे जो उसको मिला उसने और चीज़ें खरीद ली, रिफाइंड वगैरह जो कुछ भी मिलता ना था। खूब सारा पकवान बनाया, अपना मज़े से भर पेट खाया। अब क्योंकि उसने ढेर सारा बना लिया था खुशी के मारे, तो बहुत सारा बच भी गया। और उसने कि इसका क्या करूं मैं, ये तो ख़राब भी हो जाएगा शाम तक। तो उसके आसपास जो और कुछ गरीब लोग थे, उसने उनको जाके वो दे दिया। देने के बाद
और फिर आगे शाम को बनाया, फिर अनाज उसका बच गया बहुत सारा पकवान, उसे भी उसने दे दिया। वो नित्य यही करने लगा। धीरे धीरे एक मंथ बीत गया। अब ये क्या, उसने ये अब तो पूरा अनाज खत्म हो गया, अब तो नया, ये लास्ट बोरी खत्म होने के बाद उसे लग गया कल तो सब लगता है ठंड ठंड रहना पड़ेगा। पर वो इसी से सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब उठा तो उसने देखा पुनः वहाँ बोरी रखी हुई है, एक बोरी अनाज फिर रखा है। वो सोचने लगी ये क्या, उसने उसका भी करा, खूब बनाता, खूब चक होके खाता, बाकी दान कर देता, इधर उधर के लोगों को खिला देता मतलब। फिर अगले दिन फिर एक बोरी रखी थी। जब ये क्रम 2-3-4 बार हुआ तो उसने गिना ये तो 10-12 बोरी हो चुकी है। वो फिर दोबारा साधु बाबा के पास गया। वो गाँव के बाहर ही कुटिया बना के रहते थे। उनको प्रणाम करके कहा, बाबा आपने मुझे बताया था कि मेरी पूरी जीवन में 5 बोरी अनाज लिखा है, लेकिन ये क्या, ये तो मेरी 10-12 बोरी हो चुकी है, चलता जा रहा है क्रम, ये ऐसा क्यों है। साधु बाबा ने कहा बैठो अभी देखता हूँ। उन्होंने फिर ध्यान लगाया और बोले, तब उन्होंने पंकज को बोला, बेटा तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 5 बोरी अनाज था, ये बात सत्य, लेकिन जब तुमने अपने भाग्य के उस अनाज से आधा दूसरों को देना शुरू कर दिया तो उन वाले अनाज का जो दूसरों को दिया तुमने, जितना दिया उसका दुगना चौगना तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। इसलिए तुम्हारे संग अब ये लगातार आता रह रहा है। तुम जब तक दूसरों को दोगे तब तक तुम्हें वही चीज़ रिटर्न में मिलेगी। इस कहानी से हमें ये बताया कि हम दूसरों को जो कुछ भी देंगे, प्यार देंगे, खाना देंगे, जो कुछ भी देंगे वो हमें दुगना चुगना मिलेगा। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये बात सच है, जो हम दूसरों को देंगे वही हमें रिटर्न मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से बहुत अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।